नमस्कार, मैं हेमंत कुमार। जनाक्रोश में आप सभी का स्वागत है। आज हम झारखंड के मुद्दे की बात करेंगे। झारखंड में सक्रिय प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादियों के आह्वान पर पलामू जिला आज बंद रहा। उनका आरोप है कि टीपीसी नक्सली संगठन और पुलिस ने मिलकर के 17 अक्टूबर को चतरा जिले के लावालोंग जगह से 3 लोगों का अपहरण किया। लोग इस बात से भी परेशान हैं कि लगातार नक्सली जो है वो कभी बंद का आह्वान कर देते हैं या फिर कभी राजनीतिक दल बंद का आह्वान कर देते हैं और इसी के चलते लोगों की परेशानियां भी चरम पर है। आज हम इसी पर बात करेंगे, जिसमें आपकी राय भी हम जानेंगे। तो झारखंड में पलामू जिला आज बंद रहा कई जगहों पर और इसकी वजह से झारखंड के पलामू जिले में जो प्रतिबंधित नक्सली संगठन है भाकपा माओवादी, उन्होंने 24 घंटे पलामू प्रखंड और उत्तरी छोटा नगरपुर बंद का ऐलान किया और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाकपा संगठन का कहना है कि 17 अक्टूबर को पुलिस ने टीपीसी नक्सली संगठन के साथ मिलकर के चतरा जिले के 3 लोगों का अपहरण किया था और इसी अपहरण के विरोध में बिहार झारखंड रीजनल कमेटी के प्रवक्ता मानस ने आज 24 घंटे का पलामू प्रमंडल बंद किया और उत्तरी छोटा नागपुर को भी बंद का ऐलान किया था। इन इलाकों में खासा असर बंद का देखने को मिला। दुकानें बंद रही, छोटे बड़े वाहन नहीं चले और इसका असर जनजीवन पर भी देखने को मिला। बंद के दौरान नक्सलवादियों ने हम लोग बंदी के कारण कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं, आ भी नहीं पा रहे हैं। इसके चलते हम लोग को बहुत असुविधा महसूस हो रहा है और इसके बारे में और क्या बताएं। बंदी के बारे में तो बस हम लोग को जहां जाना है वहां समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जनाक्रोश में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिरकार एक और जहां नक्सलियों की ओर से बंद बुला दिया जाता है, आम जनता को कितनी इससे परेशानी होती है या फिर जिस तरह के पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, क्या उन आरोपों की भी जांच होनी चाहिए। इस तमाम सवालों पर आप अपनी राय दे सकते हैं। हमारे जो टेलीफोन नंबर हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने शुरू हो गए हैं, तो आप इन नंबरों पर हमें फ़ोन कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। क्या किसी एक ही मुद्दे को लेकर शहर या इलाके को बंद करना ज़रूरी है? आरोप की पुष्टि से पहले क्या उस पर प्रतिक्रिया सही है? शहर में जो क्या वाकई लाल आतंक का सितम देखने को मिल रहा है? इन्हीं पर अपनी राय आप दे सकते हैं। क्या नक्सलवाद की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं या फिर जो इस तरह के आरोप पुलिस और प्रशासन पर लग रहे हैं वो उनकी जांच भी होनी चाहिए? तमाम सवाल हैं। साथ ही साथ सवाल ये भी हैं कि व्यवस्था में, चाहे वो राजनीतिक हो, राजनीतिक दल हो या फिर नक्सलवादी संगठन हो या दूसरे संगठन, जब चाहे बंद का आह्वान कर देते हैं या बंद बुला देते हैं। उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता, इस बात की परेशानी का से मतलब भी नहीं होता कि आम जनता को इससे कितनी परेशानी हो सकती है, चाहे वो अस्पताल हो हमारे या फिर दूसरे जो ज़रूरी सेवाएं हैं वो भी इससे ठप हो जाती है। ये अलग हो जाता है कि पुलिस और प्रशासन को भी इसमें लगना पड़ता है। तो लोगों को इससे कितनी परेशानियां होती हैं, चाहे वो बिहार में हो या फिर झारखंड में या बाकी जगहों पर, इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। ख़ासतौर से आज हम पलामू इलाके में जो है नक्सलवादियों की ओर से बंद बुलाया गया, उस पर आपकी राय जानना चाहते हैं कि वो कितना ठीक है, कितना ख़राब। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या ये ठीक है या फिर जो है ये बिल्कुल गलत है? इस तरह के बंद नहीं बुलाए जाने चाहिए। इससे आम जनता को परेशानी होती है और कई जो रुपयों का नुकसान भी हमारी अर्थव्यवस्था को होता है इलाके की। इस पर आप अपनी राय ज़रूर रख सकते हैं हमारे इस आज के ख़ास जनाक्रोश के मुद्दे में। आप इस पर क्या सोचते हैं? एक सवाल ये भी है कि नक्सलवाद पर अंकुश क्यों नहीं लग पाता या फिर जो नक्सलवादी हैं वो अपना जो है हथियार छोड़ करके मुख्यधारा में शामिल क्यों नहीं होते या फिर क्यों लोग जो है वो हथियार उठा लेते हैं
एक सिस्टम के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ और नक्सलवाद का सहारा ले लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि नक्सलवादी कहीं बाहर से ही आए हैं, ये हमारे इलाके के ही अपने लोग होते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर लोग नक्सलवाद का सहारा क्यों लेते हैं? क्या कानून और व्यवस्थाओं की स्थिति जो है इस कदर गिरी हुई है कि लोगों को आखिरकार फिर अपना खुद हथियार उठाना पड़ता है, इस सिस्टम के खिलाफ एक लड़ाई का आह्वान करना पड़ता है? सवाल ये भी है। इन मुद्दों पर भी आप अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। तो आज जन आक्रोश में हम जिस महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ हाजिर हुए हैं वो नक्सलवादी समस्या को लेकर के हैं, जिसमें चाहे आप बंद पर अपनी राय दे सकते हैं या फिर आखिरकार नक्सलवाद क्यों इस इलाके में फैलता जा रहा है, क्यों लोग नक्सलवाद का सहारा लेते हैं, सिस्टम के खिलाफ एक जंग का ऐलान करते हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? इस पर भी आप अपनी राय जन आक्रोश में दे सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, 0141 आप हमेशा की तरह ही लगाएं हमारे कोड नंबर, और उसके आगे फटाक से आप डायल कर सकते हैं 2772-120 और 2772-118, 2772-119। ये 3 नंबर हमारे हैं जो खुले हुए हैं, जिनकी टेलीफोन लाइंस, और आप इन पर हमें कॉल करके सीधे हमसे जुड़ सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। तो बंद से आपको कितनी परेशानी हो रही है? और हमने देखा कि चुनावी समय है तो बिहार में भी लगातार बंद देखने को मिले, चाहे वो सियासी दलों की ओर से हो या फिर नक्सलवादियों की ओर से या फिर दूसरे जो संगठन हैं उनकी ओर से। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं कि आखिरकार जहां तहां ये बंद का ऐलान कर दिया जाता है, आप लोगों को इससे कितनी परेशानी होते हैं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ये एक सवाल नहीं है कि वो सिर्फ नक्सलियों के बंद की हम बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि हमारे सिस्टम में जब भी देखो, कभी राजनीतिक दल, कभी सामाजिक संगठन या फिर कभी नक्सलवादी बंद का ऐलान कर देते हैं, उससे आप लोगों को कितनी समस्याएं, कितनी परेशानियां होती हैं, ऐसे बंद कितने जायज हैं? दूसरा सवाल यह भी है कि नक्सलवादी आरोप भी लगा रहे हैं पुलिस और प्रशासन पर, उन मुद्दों की भी क्या जांच होनी चाहिए? या एक सवाल यह भी है कि आज के हमारे सिस्टम में अपने ही लोग सिस्टम के खिलाफ क्यों उठ खड़े होने को मजबूर हो जाते हैं, क्यों नक्सलवाद पनपता है, इसके पीछे की क्या वजह है? आप भी उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं या इन चीज़ों पर आप सोचते हैं, इन मुद्दों को लेकर के आपके जहन में भी कोई विचार आते हैं, तो आप हमसे ज़रूर साझा कर सकते हैं जन आक्रोश के इस कार्यक्रम में। तो मुझे पता है कि ये भी एक हमारी बड़ी समस्या है, हमारे ही बीच की समस्या है कि जब भी देखो बंद का आह्वान होता है, कोई भी इलाका देश का इससे अछूता नहीं है कि वहाँ पे कभी बंद नहीं बुलाया जाता हो। कभी राजनीतिक दलों की ओर से बंद करवा दिया जाता है, कभी सामाजिक संगठनों की ओर से बंद बुलाया जाता है, तो कभी दूसरे संगठनों की ओर से। तो आज हम बंद को लेकर के ही बात कर रहे हैं कि आखिर इस बंद को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कितनी परेशानी इससे आप लोगों को होती है? खासकर वे दर्शक पलामू के इलाके के जो आज इस बंद से जूझ रहे हैं, वे भी अपनी राय दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमें सरकार के खिलाफ या नक्सलवाद के खिलाफ आप अपनी राय दीजिए, लेकिन इन मुद्दों को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि बंद कितने जायज़ हैं और आप लोगों को इससे कितनी परेशानी होती है? क्या कई बार जबरन भी आपकी दुकानें बंद करवाई जाती हैं? ये हम सब जानते ही हैं कि किस तरह से जब बंद का ऐलान होता है और कोई व्यक्ति अपनी दुकान खोल लेता है तो उसके साथ कैसा सलूक किया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो है नक्सलवादी ही ऐसा करते हैं, लेकिन बाकी जो संगठन है वो भी ऐसा ही करते हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। मुझे पता है कि आप लोग जो हमारे जो रोज़ाना के दर्शक हैं जन आक्रोश के, वो इस पर अपनी राय ज़रूर रखेंगे कि वे इस पर क्या सोचते हैं, इसे लेकर के क्या सोचते हैं। तो आप हमें अपनी राय दे सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 2772-118 और 2772-119। तीसरे हमारे जो नंबर हैं वो 2772-119 और 2772-118 के साथ ही
तीसरे जो हमारे नंबर हैं 27721220, इस पर भी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। तो आप हमें फ़ोन कीजिए और अपनी राय दीजिए। आपकी राय का, आपके विचारों का मुझे इंतज़ार है। और हमेशा की तरह ही जनाक्रोश में आज भी हम एक ऐसे ही मुद्दे को लेकर के बात कर रहे हैं। ये मैं समझता हूं कि अक्सर सीधे तौर पर आपके लिए राय देना थोड़ा सा ये डर भी होता है उन इलाकों में जहां पर नक्सलवादियों की ओर से बंद बुलाया जाता है, माओवादियों की ओर से। लेकिन सवाल सिर्फ मेरा नक्सलवाद को लेकर के नहीं है, हम तमाम उन बंद को लेकर के आपकी राय जानना चाहते हैं कि इस तरह के जब सामूहिक बंद बुलाए जाते हैं तो आप दर्शकों को कितनी परेशानी होती है, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। दूसरा मुद्दा ये भी है कि नक्सलवाद क्यों पनपता है, इस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं कि क्या ये जो है हमारे पुलिस प्रशासन के कार्यप्रणाली की वजह भी है कि नक्सलवाद फैलता है। कुछ लोग हथियार उठाने को मजबूर हो जाते हैं अपने ही सिस्टम के खिलाफ, हमारे ही सरकारों के खिलाफ, हमारे ही प्रशासन के खिलाफ। तो दोनों और जिसमें हमारे समाज का ही एक हिस्सा है और इस पर हमें अपनी राय ज़रूर रखनी चाहिए। हमें इस बात का संचार भी करना चाहिए कि हमें कानून और व्यवस्था में यकीन होना चाहिए। हमारे सिस्टम में हमें यकीन, कुछ खामियां ज़रूर हो सकती हैं लेकिन हम मिल करके उन खामियों को दूर करने की और कोशिश कर सकते हैं। तो आज हम जिस मुद्दे को लेकर के आपके साथ हैं वो एक बड़ा मुद्दा है बंद का। आखिरकार आज झारखंड के पलामू ज़िले में बंद का ऐलान किया गया है माओवादियों की ओर से, और इस दौरान कितनी परेशानी आम आवाम को उठानी पड़ती है, इसी पर हम आपकी राय जान रहे हैं। तो आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। इस आधे घंटे में हम लगातार आपके विचार सुनने के लिए ही हाजिर होते हैं। और इस ख़ास कार्यक्रम जनाक्रोश जो आपका अपना कार्यक्रम है, इसमें आप ही की राय महत्वपूर्ण होती है। उसी राय को हम जनता की राय के रूप में पेश करते हैं और सीधे लाइव हम अपने दर्शकों को, बाकी जो दर्शक हैं वो हमारे कार्यक्रम को देख रहे होते हैं, उनको भी हम सुनाते हैं कि इस पर आवाम की क्या राय है। तो जनाक्रोश में आज आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा वाकई संवेदनशील है और इस पर अपनी आपकी राय महत्वपूर्ण है, इस तरह के जो बंद हैं वो खासकर आम जनता के लिए परेशानी वाले होते हैं, चाहे वो कोई बीमार हो या फिर किसी को अस्पताल जाना हो तो उसके लिए भी असुविधाएं हो जाती हैं। किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता, अगर उसकी दुकान नहीं खुले तो उसके लिए भी परेशानी भरा हो जाता है। लेकिन ये जो है जो बंद होता है तो उसमें आप लोगों की परेशानियां नहीं देखी जाती हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें फ़ोन के ज़रिए दे सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आपको बता दें कि जनाक्रोश में आज हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो माओवादियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। नक्सलवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा तो है ही, लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो है बंद का, कि आखिर जब भी बंद का ऐलान किया जाता है आपको कितनी परेशानी होती है। तो हमारे पलामू के जो दर्शक हैं वो हमें इस पर अपनी राय ख़ास तौर से मैं समझता हूं कि ज़रूर दे सकते हैं कि उन्हें आज कितनी परेशानी हो रही है। तो आप अपनी राय दे सकते हैं, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहता है हमेशा की तरह आज भी। और जो हमारे दर्शक हैं वो नियमित तौर पर जो हमारा ये कार्यक्रम देखते रहते हैं और जुड़े रहते हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो भी अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। तो उन्हें भी अपनी राय ज़रूर देनी चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं बंद की, कि कभी भारत बंद का ऐलान कर दिया जाता है किसी संगठन की ओर से, तो कभी एक राज्य विशेष का या क्षेत्र विशेष का ऐलान किया जाता है बंद का। इस बंद से आपको कितनी परेशानियां होती हैं और इस तरह के जो बंद है वो कितने जायज़ हैं, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। जनाक्रोश में आज हम जिस मुद्दे के साथ हम आपको बता रहे हैं कि पलामू का
जो जिला है वो झारखंड का पलामू जिला आज वहाँ पर बंद रखा गया। नक्सलवादियों की ओर से, माओवादियों की ओर से बंद का ऐलान किया गया था। चाहे वो लातेहार, सुवा, डाल्टनगंज, ये तमाम इलाके इस में आते हैं और इन सभी इलाकों में बंद का व्यापक असर देखा गया। तो आप लोगों को बंद से कितनी परेशानी होती है, जब भी बंद का ऐलान किया जाता है आम आवाम को कितनी दिक्कतें होती हैं, उनकी राय भी हम जानना चाह रहे हैं इस जन आक्रोश के कार्यक्रम में। आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि झारखंड का पलामू जिला आज बंद रखा गया है। माओवादियों की ओर से एक घटना के विरोध में पुलिस पर आरोप लगाते हुए इस बंद का ऐलान किया गया है और इस बंद का व्यापक असर भी देखने को मिला। सुबह से ही बाजार इलाके के बंद रहे, कहीं वाहनों की भी जो रेलम पेल होती थी वो भी आज दिखाई नहीं दी। पेट्रोल पंप सूने रहे, गाड़ियों के पहिए अपनी जगह पर थमे रहे, अस्पतालों में भी आवाजाही बिल्कुल शून्य के बराबर रही और कई इलाके जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, डाल्टनगंज और आसपास के इलाके, वहां पर पटरियां भी सूनी देखी गई, यानी कि रेलगाड़ियों की आवाजाही में भी आज कमी देखी गई। बहरहाल हम आपको ये भी बता दें कि प्रशासन की ओर से और रेलवे पुलिस की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाए, इसके लिए व्यवस्थाएँ की गई थी। लेकिन जो झारखंड का इलाका है, लातेहार, सुवा, डाल्टनगंज, तमाम जगहों पर बंद का व्यापक असर देखा गया। पलामू जिले के ग्रामीण इलाकों में भी बंद का व्यापक असर देखने को मिला। तो मैं आप दर्शकों की परेशानी भी समझता हूं कि ऐसे ग्रामीण इलाकों में इस तरह के मुद्दों पर जो अपनी राय बेबाकी के साथ रखना थोड़ा मुश्किल भरा होता है। लेकिन हम जिस मुद्दे की आज आपसे विचार साझा करना चाह रहे थे वो मुद्दा भी काफ़ी गंभीर है कि जब भी बंद होता है, चाहे वो माओवादियों की ओर से हो, चाहे दूसरे सामाजिक संगठनों की ओर से या फिर हमारे राजनीतिक दलों की ओर से हो, तो ऐसे मुद्दों पर जो है वो ऐसे बंद के दौरान आपको परेशानी तो होती ही है। और उसी परेशानी की हम बात कर रहे थे। बहरहाल आज के जनाक्रोश में आपकी जो राय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, लेकिन आप लोगों ने नहीं दी है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जनाक्रोश में हमारा एक ये उद्देश्य रहता है कि हम इस तरह के मुद्दे उठाएं और आपकी आवाज़ को, आपकी आवाम को, बाकी आवाम तक भी पहुंचाएं कि आखिर क्या सच्चाई है धरातल पर। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि जिन इलाकों में माओवादी समस्या है, नक्सलवादी समस्या जिन इलाकों में है, वहां पर एक डर भी होता है, एक भय भी होता है कि इस तरह से आप सार्वजनिक तौर पर अपनी राय रख पाने में थोड़ा सा डरते होंगे, उस बात को भी हम समझते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम बंद की बात करें तो कभी भारत बंद होता है, कभी झारखंड बंद होता है, कभी बिहार बंद होता है, कभी हमारे राजनीतिक दल बंद का ऐलान कर देते हैं, कभी सामाजिक संगठन और कभी दूसरे जो स्थानीय नेता हैं वो, और साथ साथ ही कभी माओवादी भी बंद का ऐलान कर देते हैं। तो इस बात को हम ज़रूर समझते हैं कि इस तरह के बंद से आम आवाम को परेशानी होती है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने आपकी परेशानियों के लिए जगह तलाशने की सोची थी और ये जनाक्रोश इस मुद्दे पर इसीलिए करने का विचार आया कि आपकी परेशानी से बाकी हिंदुस्तान के आवाम हैं उसको भी हम रूबरू करवा सकें। तो जनाक्रोश में आज जिस मुद्दे की हम बात कर रहे थे, झारखंड का वो इलाका जो माओवादियों से प्रभावित है, माओवादी इलाका है, नक्सलवादी इलाका है। और आप दर्शक जो झारखंड के हैं और बिहार के उन इलाकों के दर्शक हैं जहां पर नक्सलवाद की समस्या है, वो जानते हैं कि इस समस्या
में किस तरह से आपको दिक्कतें होती हैं नक्सलवाद की तरफ से भी, और ये भी एक राय आप लोगों की रहती है कि आखिर समाज का एक हिस्सा या हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा जब हथियार उठाता है अपने ही सिस्टम के खिलाफ, तो उसमें कहीं ना कहीं सिस्टम और प्रशासन की खामियां भी होती हैं। आज हम जिस मुद्दे को लेकर के आपसे बातचीत कर रहे थे वो यही था कि आखिरकार जब बंद का ऐलान किया जाता है उससे आप लोगों को कितनी परेशानी होती है, और ये सब समझते हैं, बाकी के दर्शक भी हमारे इस बात को समझते हैं कि जब भी बंद का ऐलान होता है तो काफ़ी दिक्कतें तो होती ही हैं, हमारे इलाके को आर्थिक नुकसान भी होता है। तो सवाल यही था कि क्या किसी एक मुद्दे को लेकर के इस तरह का बंद बुलाना जायज़ है, या आरोप की पुष्टि से पहले ही प्रतिक्रियाएं भी इस तरह की आती हैं वो कितनी सही है, या फिर जो नक्सलवादी हैं वो बिना सोचे समझे बंद का ऐलान कर देते हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? साथ ही साथ इस तरह के जो बंद होते हैं उनसे आप लोगों की जो दिक्कतें हैं वो कितनी होती हैं? पुलिस प्रशासन को भी दिक्कत होती है, आम आवाम को भी दिक्कत होती हैं, साथ ही जो यातायात के साधन हैं वो भी प्रभावित होते हैं। हर एक इलाका, हर एक क्षेत्र इस बात से प्रभावित होता है जब भी इस तरह के बंद होते हैं। आज हम झारखंड के पलामू ज़िले के बंद की हम बात कर रहे थे, तो जनाक्रोश में आज आपकी राय का इंतज़ार तो मुझे रहा ही। तो कई बार ऐसा होता है कि आप दर्शकों की कुछ समस्याएं होती हैं जब इस तरह की मुद्दों पर राय देने में भी कई दिक्कतें आती हैं, वो भी ग्रामीण इलाकों के क्या हालात है हम सबको ये समझना चाहिए। तो जनाक्रोश में आज हम जिस मुद्दे की बात कर रहे थे, काफ़ी गंभीर मुद्दा कि आखिरकार जब भी इस तरह के बंद का ऐलान किया जाता है आम आवाम को कितनी दिक्कतें होती है, कितनी परेशानियां होती है। आप लोग ये कार्यक्रम देखते हैं, खासतौर से उन सभी दर्शकों को हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। साथ ही साथ आज के जनाक्रोश में इतना ही, लेकिन कल फिर किसी एक मुद्दे के साथ हम हाजिर हों। तब तक के लिए इस जनाक्रोश से मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।